जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका इस बेहद खास कार्यक्रम ओंकार में। ओंकार शास्त्र ने कहा कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनी कामदम मोक्षदम चयो ओंकाराय नमो नमः। यानी ओंकार को एक बिंदु, एक आत्मा का स्वरूप कहा गया। और हमारा प्रयास इस कार्यक्रम में हमेशा आपके लिए यही रहता है कि वो जो धर्म की एक्चुअल बिंदु है वो कहां से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कैसे उसका प्रारंभ हुआ, शास्त्र उसके बारे में क्या कहता है और मानव समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव समाज के लिए क्यों जरूरी है उसको प्रयोग करना, इन सभी विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है तिलक। अगर हम वेदों में देखें, शास्त्रों में देखें, अगर हम देवताओं को देखें तो मैं सत्य कहता हूं कि कोई भी ऐसा देवता नहीं है, कोई भी ऐसी देवी नहीं है जिसके मस्तिष्क पर आप तिलक नहीं देखेंगे। वेद ने भी कहा है चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहीताम। कहा वेद ने चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन साधारण नहीं है। तिलक लगाने से हमें हमारे किए गए पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। पवित्रम, चंदन लगाने से हमारा मस्तिष्क जागृत होता है, हमारी ज्ञान इंद्रिया जागृत होती है। पापनाशनम, जीवन में किए गए जो हमारे पाप इत्यादि हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मस्तिष्क को ये समझ आता है कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। आपदा हरते नित्यम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस श्लोक को मैं बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको बताऊं कि आज के समाज में इसने किस प्रकार से आपदाओं का हरण किया है। आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहीताम, प्रतिदिन की आने वाली आपदाओं का हरण इससे होता था। शास्त्र ने एक और चीज कहा, जब हम देवताओं को चंदन अर्पण करते हैं तो वेद में एक मंत्र आता है श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ मनोहरम विलेपनम श्री श्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीताम। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सूर्य श्रेष्ठ। देवताओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें चंदन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। बहुत बड़ा विषय है कि भाई अगर मैं उठा करके किसी भी देवता की बात करूं, हर देवता के मस्तक पर चंदन, और देवताओं ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। मैं अगर पुरातन समय के अंतर्गत जाऊं तो इवन मैं अगर जिनको राक्षस कह सकता हूं उनके मस्तक पर भी हमने चंदन देखा है। अगर आप रावण को उठा करके देखें, आप मेघनाथ को उठा करके देखें, आप कुंभकर्ण इत्यादि को उठा करके देखें, आप जरासंध को उठा करके देखें, आप कंस को उठा करके देखें, तो ऐसा कोई विषय नहीं। इवन कंस के बारे में तो यहां तक एक चर्चा आती है, भागवत जो लोग अध्ययन करते हैं उस भागवत के अंदर यह चर्चा आती है कि जो त्रिवक्रा जिसको कहा जाता है, शैरेंद्री जिसको कहा जाता है, जिसको भगवान ने जाकर के मथुरा में जो उसका शरीर था जो तीन तरफ से टेढ़ा था इसलिए उसको लोग त्रिवक्रा कहते थे, उसको चंदन उससे लगवाने के बाद उसके शरीर को स्वस्थ किया और कंस उसके द्वारा घिसे हुए चंदन को जरूर लगाता था। तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदन लगाना बंद करके अपने जीवन में मिलने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, अपने जीवन में लाने होने वाले बड़े परिवर्तन को खो दिया है। अगर ये कहा जाए यस तो मैं कह सकता हूं हां, हम लोग धीरे धीरे अपने सनातन से विमुख हो करके, सनातन की जो पहचान थी उससे विमुख हो करके हमने एक्चुअल में बहुत कुछ खोया है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि सनातन में चाहे जितनी चीजों की बात की जाए, जब आप पूजन करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला काम जो किया जाता है उसमें आचमन कराने के बाद सबसे पहला कार्य जो भी पुरोहित हैं, जो आचार्य हैं, वो आपके मस्तिष्क पर चंदन लगाते हैं। सबसे पहला कार्य जो उनका होता है वो आपके मस्तिष्क पर चंदन लगाने का होता है। आखिर चंदन कैसे आपदाओं का हरण करता है, मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा रिसेंट का, उसके बाद मैं उसके महत्व को लेकर के बात करूंगा। मैं बताऊंगा ये भी कि चंदन होते कितने प्रकार के हैं और कौन से धर्म के लोग किस प्रकार के चंदन को प्रयोग करते हैं, कौन से वर्ण के लोगों को किस प्रकार के चंदन का प्रयोग करना चाहिए।
मैं इन सभी विषयों पर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज के युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, आई थिंक उसका कुछ नाम सुपर चोर या कुछ करके था। उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, आई थिंक कोई मूवी इत्यादि भी उस चोर पर आई थी, सुपर चोर बंटी करके एक मूवी आई थी, वो एक रियल स्टोरी पर पूरी तरीके से बनाई गई थी। उस व्यक्ति को उसके अंदर हिप्नोटाइज करके किसी को लूटने का बड़ा अच्छा तरीका था और उसने ऐसे बहुत सारे केसेस हिप्नोटाइज करके किए थे, बहुत सारे लोगों को लूटा था। ये अगर आप इस स्टोरी को चाहेंगे तो मुझे लगता है शायद गूगल पर मौजूद होगी, आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं। जब उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए पुलिस जाती तो पुलिस को एक ही डर था कि जब वो उसके पास पहुंचती तो अपनी आंखों से उसको देख करके हिप्नोटाइज कर लेता। हिप्नोटाइज करने के कारण कोई भी पुलिस वाला उसको इंट्रोगेट करने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई भी पुलिस वाला उससे प्रॉपर पूछताछ नहीं कर पा रहा था। अब इस पर किसी विद्वान से डिस्कस हुआ कि भाई इससे पूछताछ कैसे किया जा सकता है, अगर इस प्रकार तो ये सबको हिप्नोटाइज कर देगा और पकड़ना आसान नहीं होगा। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी विद्याएं हिप्नोटाइज करके लोगों का सामान इत्यादि लूट लेते हैं, लोगों की ज्वेलरी लूट ली जाती है, ऐसा मैंने भी बहुत सारे केसेस सुना है। तो किसी ने राय दिया एक काम कीजिए, जब जो व्यक्ति उससे जाए पूछताछ करने के लिए, इंट्रोगेशन के लिए जो व्यक्ति जाए, वो मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगा करके जाए। और यही किया गया। जब केसर का तिलक वो व्यक्ति मस्तिष्क पर लगा करके जब पुलिस वाले उसके पास गए तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत देखा गया कि वो व्यक्ति हिप्नोटाइज उसको नहीं कर पाया। तो और उससे पूरी पूछताछ की प्रक्रिया हुई, बाकी जो कानूनी प्रक्रिया हुई होगी उसके बारे में बहुत लंबा डिस्कस नहीं करूंगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने कहा था आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहताम। वेद कहता है यदि आप चंदन का प्रयोग करते हैं तो चंदन के प्रयोग से आपका मस्तिष्क जो है वो शीतल रहता है। मस्तिष्क की शीतलता के कारण आपको क्रोध बहुत कम आता है। कौन आपके प्रति सही है, कौन आपके प्रति गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ आता है। साइंटिफिक एक दृष्टि है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है मस्तिष्क का, इसको केंद्र बिंदु कहा जाता है, ये हमारे मस्तिष्क का केंद्र है। उसके साथ भगवान विष्णु का ये स्पेशल स्थान कहा जाता है। जब यहां पर जो हमारे मस्तिष्क का केंद्र है, जब यहां पर आप चंदन लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका जो केंद्र है वो जागृत रहता है। और जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके प्रति अट्रैक्ट होती है, उसका जो ध्यान है वो आपके यहां पर उस तिलक को देख करके आपके प्रति पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है। वो आपके बारे में सात्विक सोचता है, सोचती है, पॉजिटिव सोचता है, सोचती है, उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कोई तिलक लगा करके आज के समय में भी जा रहा है तो अगर आप सनातन का मानने वाला कोई है, भारतीय कोई है, तो निश्चित रूप से उसका मस्तिष्क झुक जाता है। नमस्ते या प्रणाम। भाई किसी ब्राह्मण इत्यादि के मस्तिष्क पर अगर देखा जाए तो भाई ब्राह्मण इत्यादि को देखा जाए, तिलक लगाकर अगर जा रहा है मंदिर का पंडित, तो जनरली लोग उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस जरूर देते हैं, उसको स्थान इत्यादि। तो ये एक जनरल चीजें हैं जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से चंदन लगाने से आपके डे टू डे लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजिली सॉल्व हो जाती हैं। जब भी हम चंदन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चंदन किसको लगाने चाहिए, किस प्रकार के चंदन को लगाने चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। धीरे धीरे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये विषय आता गया। सनातन की जो संस्कृतियां थी, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। और उसको भूलने के कारण आज चाहे वो एंजाइटी की बात की जाए, चाहे फोबिया की बात की जाए, नेगेटिविटी की बात की जाए, डिप्रेशन की बात की जाए, वो चीजें आपकी बढ़ती हुई चली गई। मैंने पहली बार कहा कि जब भी जो हमारे ऋषि मुनि लोग जिनको कि वेद कंठस्थ थे, जिनको कि बहुत सारी चीजें कंठस्थ रही हैं, बहुत सारा ज्ञान जिनके अंदर रहा है, देवताओं की बात की जाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने मस्तिष्क को जागृत करने का प्रयास किया है। चंदन फिर माथे पर क्यों लगाया जाता है? मस्तिष्क पर हमारे 3 इंपॉर्टेंट लकीरें मानी जाती हैं, जिसमें एक शनि की लाइन कही जाती है जो कि कर्म की कारक है।
जहां पर अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो 10वां और 11वां भाव काल पुरुष का शनि के पास होता है और उसकी एक महत्वपूर्ण लाइन यहां मस्तिष्क पर मानी जाती है। दूसरे महत्वपूर्ण लाइन की अगर बात की जाए तो उसको बृहस्पति की महत्वपूर्ण लाइन मस्तिष्क पर मानी जाती है और तीसरी मंगल की मानी जाती है। जब हम मस्तिष्क पर चंदन लगाते हैं, स्पेशली केसर युक्त चंदन की अगर मैं बात करूं, जब उसको हम मस्तिष्क पर लगाते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हम ज्ञान यानी बृहस्पति को जागृत कर लेते हैं, मंगल यानी अपने बल को जागृत करते हैं और वो बल कहां पर प्रयोग करना है उस परिस्थिति को जागृत करते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। और शनि जिसको काल कहा जाता है, जब हम लगाते हैं चंदन तो हम उसको जागृत करते हैं और ये बताते, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। जो हम कर्म करते हैं उसके सही रिजल्ट को अपने जीवन के अंतर्गत हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए मस्तिष्क पर चंदन का प्रयोग हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब अगर आगे हम चर्चा करें कि इस प्रकार से चंदन कौन कौन से तरीके से चंदन लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि शैव चंदन, शैव संप्रदाय की बात की जाए तो शैव संप्रदाय के लोग त्रिपुंड चंदन लगाते हैं। 3 चंदन को जो है वो लगाया जाता है और स्पेशली जो शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव पुराण को यदि आप लोग पढ़ेंगे, शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत और रुद्र संहिता के अंतर्गत चंदन का स्पेशली वर्णन है। शैव संप्रदाय के लोग जनरली भस्म के चंदन का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा शिवपुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि त्रिपुंड जो 3 लाइनें हैं, एक एक लाइन के अंतर्गत 9 देवताओं का निवास होता है। मैंने शिवपुराण का जब अध्ययन किया तो शिवपुराण के अध्ययन में ये देखने को मिला कि यदि कोई भस्म लगा करके अपने माथे पर जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति भस्म लगाकर अपने मस्तक पर जा रहा हो और प्रेता योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि उसका दर्शन रास्ते में कर ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई माथे पर भस्म का जो त्रिपुंड तिलक है उसको लगा करके जा रहा हो और रास्ते में कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, जो अपने पूर्व जन्म कृत्य पाप कर्म के कारण परेशान हो रहा है, अगर वो उसके दर्शन को कर लेता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति माथे पर त्रिपुंड चंदन को लगाता है वो व्यक्ति अपने जीवन, मैंने अभी 3 रेखाओं की चर्चा की थी, शनि रेखा, बृहस्पति रेखा और मंगल रेखा, जो कि तीनों रेखाएं हमारे मस्तिष्क पर ये महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती हैं। यहां पर त्रिपुंड चंदन लगाने से इन तीनों रेखाओं की जागृति हो जाती है, भाग्य की जागृति हो जाती है। ये रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत रावण जब अपने मृत्यु को लेकर के अंगद जी से बात करता है तो कहता है, जरत बिलेव के जबई कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। मैंने अपने मस्तिष्क पर इन रेखाओं को देख करके ये पहचाना कि मेरी मृत्यु जो होगी वो मनुष्य के हाथ से होगी, बानर के हाथ से होगी। तो मुझे लगा कि शायद ब्रह्मा जी की आयु ज्यादा हो गई है, इसलिए गलती से उन्होंने इस प्रकार लिख दिया है। तो वो तीनों रेखाओं की जागृति की और वहां पर चंदन की चर्चा रावण के द्वारा सुनने को प्राप्त होती है। अब अगर इस पर आगे हम चर्चा करने का प्रयास करें तो शैव जो संप्रदाय के लोग हैं वो भस्म का त्रिपुंड चंदन को प्रयोग करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। जब हम बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोगों को, तो वैष्णव संप्रदाय के लोग, क्योंकि यहां पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय का जो चंदन है वो स्पेशली रामानुजा संप्रदाय की बात करें तो उनका जो चंदन है वो इस प्रकार का होता है। वो लोग 3 मतलब यहां से लेकर के और इस प्रकार से चंदन लगाते हैं। यहां पर एक अर्धचंद्र बनाना होता है और यहां पर एक लाल कलर का चंदन बनाया जाता है। क्या होता है आखिर, क्यों ऐसा बनाते हैं? यहां पर जो अर्धचंद्र बनाया जाता है ये भगवान के चरण यहां पर बनाने का प्रयास किया जाता है। इस परिस्थिति को लेकर के यहां पर जो हम बीच में लाल रंग का चंदन, जब भी आप रामानुजा संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय को लेकर के देखेंगे तो बीच में जो लाल रंग का चंदन होता है वो आदि शक्ति माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, वो जो लाल रंग की बिंदी है। और यहां पर जो ये दोनों साइड में ये बनाए जाते हैं,
ये भगवान विष्णु को पूरी तरीके से समर्पित किए जाते हैं। साइंटिफिकली मैंने उसके आपको इंपॉर्टेंस बताएं कि साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारी बुद्धि की जागृति होती है, मस्तिष्क की जागृति होती है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका पता चलता है। धार्मिक परिस्थिति में जब हम इस प्रकार का चंदन लगाते हैं तो हम जिस देवता के प्रति, ध्यान रखिएगा, जिस देवता के प्रति हम समर्पित हैं, जिस देवता की हम पूजा करते हैं, हम उस देवता को, अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को, अपने मन को समर्पित कर देते हैं कि आपको मैंने अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया है। अब इस मस्तिष्क को कैसे चलाना है ये आपके ऊपर है। आप इसको कहां पर ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, भगवान विष्णु को जो लोग पूरी तरीके से भगवान विष्णु के उपासक हैं, वो इस प्रकार से चंदन लगाते हैं जिसमें लक्ष्मी जी का भी स्वरूप रहे, भगवान के चरण भी रहें, भगवान के पद चिन्ह यहाँ पर भी अंकित रहें। इस प्रकार करके अपने मन को उनको अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। जो लोग आदिशक्ति के उपासक हैं, आदिशक्ति के उपासक लोग सदैव गोल चंदन मस्तिष्क पर प्रयोग करते हैं और गोल चंदन मस्तिष्क पर प्रयोग करके, जिसको हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर ज्ञान इंद्री की बात करते हैं, उसको जागृत करते हैं। अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जब चंदन के बारे में बात करते हैं तो आपको बहुत सारे चंदनों के बारे में सुनने को मिलता है। हम गोपी चंदन की बात करें, हमको जानने को मिलता है। हरि चंदन की बात करें, हमको जानने को मिलता है। रोली को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, हल्दी को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, भस्म हम लोग मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अब क्योंकि अगर उसको हरिचंदन की बात की जाए, शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है कि तुलसी का जो काष्ठ है, तुलसी का जो काष्ठ है, तुलसी के काष्ठ को घिस करके उसमें कर्पूर मिला लेना, अरुण या केसर अगर मिला दिया जाए तो उसको हरिचंदन कहा जाता है। उसको मस्तिष्क पर लगा, जो भगवान विष्णु के विशेष भक्त हैं वो उसको मस्तिष्क पर लगाते हैं। गोपी चंदन की जब बात की जाए तो एक विशेष जगह की रज की बात की जाए, वृंदावन के रज की भी अगर बात की जाए तो उसको गोपी चंदन का स्वरूप कहा जाता है। किसको स्पेशली किस प्रकार के चंदन का प्रयोग करना चाहिए, वैसे तो यह नियम है कि आप जिनको मानते हैं उन देवता के अनुसार, यानी अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान राम के उपासक हैं, वैष्णव संप्रदाय से उनके किसी भी स्वरूप के उपासक हैं, भगवान नरसिंह के उपासक हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको चंदन बीच में लक्ष्मी, यहां पर स्पेशली अर्धचंद्राकार भगवान का पद चिन्ह और उसके बाद दोनों तरफ इस प्रकार सफेद चंदन आपको लगाना चाहिए। बीच में आपको लाल चंदन लगाना चाहिए। यहां पर भगवान विष्णु के पद स्वरूप चंदन, लाल या पीला दोनों प्रकार की चीजों को आप प्रयोग कर सकते हैं। सफेद चंदन या पीला चंदन दोनों प्रकार के चंदन का आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। बीच में अगर लाल रहे तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर इस प्रकार से अगर आप भगवान वैष्णव के संप्रदाय के हैं तो आप लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं तो स्पेशली इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैव संप्रदाय के लोग त्रिपुंड ही लगाते हैं, यह नियम है। उसमें भी आप लोग भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, साधारण चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है, केसर इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अगर त्रिपुंड मस्तक पर लगा है तो ये इस चीज का सूचक है कि ये शिव के उपासक हैं और शिव के किसी भी स्वरूप की उपासना करने वाले व्यक्ति को इसी प्रकार के चंदन का प्रयोग करना चाहिए। गोल चंदन किसी भी प्रकार का अगर लगाया जाता है, स्पेशली क्योंकि रोली शक्ति का प्रयोग माना जाता है, लाल जो चंदन है स्पेशली ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत यदि आप रोली मस्तिष्क पर लगा रहे हैं तो दूर से देखने वाले व्यक्ति जो देवी के अनुयायी हैं, जो देवी के उपासक हैं, उनको जो शाक्त उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं,
उनको ये पता चलता है कि जो सामने आ रहा व्यक्ति है वो भी एक्चुअल में शक्ति का उपासक है। जिस देवी की मैं उपासना करता हूं या शक्ति की उपासना करता हूं, उसके किसी न किसी स्वरूप की उपासना ये व्यक्ति भी करता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप किसी वर्ण के हैं, किसी भी परिस्थिति के हैं, अगर एक विशेष देवता के या विशेष संप्रदाय के उपासक हैं तो आप उस संप्रदाय के चंदन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति में देखा जाए तो जो लोग ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं तो उनको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में नियम है। जो लोग ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं उनको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। क्षत्रिय वर्ण से जो लोग संबंधित हैं उनको त्रिपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता है, उनको त्रिपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। जो लोग वैश्य संप्रदाय से संबंधित हैं ऐसे लोगों को अर्ध चंदन प्रयोग करना चाहिए। अर्धचंद्र जिस प्रकार बनता है, अर्धचंद्र के प्रकार का जो चंदन है उसको प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि शूद्र वर्ण से कोई संबंधित व्यक्ति है तो उसको वर्तुलाकार चंदन प्रयोग करना चाहिए। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण यदि कोई शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है तो उसको ऊर्ध्वपुंड चंदन लगाना चाहिए। यानी ज्ञान से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, जितने धर्म से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, यानी वो कार्य कर रहे हैं जो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आता है। ज्ञान देने का कार्य, ज्ञान लेने का कार्य, शिक्षा देने का कार्य, शिक्षा लेने का कार्य, ज्ञान से संबंधित किसी भी परिस्थिति में अगर आप हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप ब्राह्मण वर्ण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत आपको ऊर्ध्वपुंड चंदन प्रयोग करना चाहिए। अब कहा गया त्रिपुंड चंदन किसको प्रयोग करना चाहिए? त्रिपुंड चंदन क्षत्रिय को प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार की परिस्थिति? जो लोग किसी भी प्रकार का वो कार्य करते हैं जो क्षत्रियों के लिए निहित कार्य है। क्षत्रियों का निहित कार्य क्या हो सकता है? क्षत्रियों का निहित कार्य है दूसरों की सुरक्षा करना। क्षत्रिय का जो कार्य है वो दूसरों की सुरक्षा करने का कार्य है, ताकत से संबंधित चीजों का करने का कार्य है। मैं थोड़ा मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। मान लिया जाए कि आप जिम चलाते हैं, आपको एक्सरसाइज का बहुत शौक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एजेंसी चलाते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, आप पुलिस के क्षेत्र में हैं, आप सिक्योरिटी फोर्स में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी में हैं, आप आर्मी इत्यादि के अंतर्गत हैं। जहां पर दूसरे की सुरक्षा का कार्य होता है उस कर्म को क्षत्रिय वर्ण से संबंधित कर्म कहा जाता है। आप किसी भी जाति के अंदर पैदा हुए हों वो मैटर नहीं करता है। अगर आप इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको त्रिपुंड चंदन अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। लेकिन चंदन जरूर लगाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन के सही डिसीजन को सही समय पर ले सकें। अब कहा गया कि वैश्य को अर्धकार चंदन, अर्धचंद्र का जो स्वरूप है उसका चंदन लगाना चाहिए। कौन से कार्य करने वाले? किसी भी प्रकार का व्यवसायी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किसी भी प्रकार का अगर आप कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आपको अर्धचंद्र जो कृत चंदन है वो अपने मस्तिष्क पर आपको प्रयोग करना चाहिए। ये स्पेशली वैश्य के लिए कहा गया। शूद्र का शब्द का अर्थ क्या है? शूद्र वर्ण कहा गया है, ना कि किसी जाति की बात है। अगर मैं शास्त्रों के अंतर्गत बात करूं तो मैं कहता हूं, जब भी ऐसी इस पर बहुत चर्चा होती है, मैं अगर मनुस्मृति के इंपॉर्टेंट श्लोक की बात करूं जिसको आजकल बहुत कोट किया जाता है, बहुत चर्चा होती है, जबकि हमारे भारत के अंदर सनातन के अंतर्गत 200 स्मृतियां हैं लेकिन और किसी स्मृति की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सनातन को हमेशा टारगेट करने के लिए उन चीजों को ढूंढने का प्रयास किया गया जिन चीजों से किसी प्रकार से कमी निकाली जा सकती है। मैं सत्य कह सकता हूं
कि शायद जो लोग मनुस्मृति की बार बार बात करते हैं उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन ही नहीं किया है। मनुस्मृति में कहा गया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारादि उच्चते वेद पाठेत भयत विप्रा ब्रह्म जानाति सुब्राह्मणा। जन्म से कोई भी व्यक्ति शूद्र ही होता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन उसको शूद्र ही कहा जाता है। संस्कार आदि उच्चते, संस्कार प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। वेद पाठेत भयत विप्रा, जब वेद का पाठ कर लेता है तो फिर वो विप्र हो जाता है। ब्रह्म जानाति सुब्राह्मणा, जो ब्रह्म को समझ जाए वो जनरली ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत शूद्र किसी जाति इत्यादि से आपको नहीं लेना चाहिए। कर्म के आधार पर आप अपने आप को उस श्रेणी में रखना है या नहीं रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर देखा जाए कि आपका कोई कार्य, लाइक अगर आप लेदर से रिलेटेड काम करते हैं, लिकर से रिलेटेड काम करते हैं, जिन काम को स्पेशली सेवा की श्रेणी में विशेष रूप से रखा गया है, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि आप सेवा से संबंधित कार्य को कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में वर्तुलाकार चंदन जो है वो आपको अपने मस्तिष्क पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से आपको चंदन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चंदन का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि जो डे टू डे लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को हम अपने जीवन के अंतर्गत खत्म कर सकें और जीवन में हमको कोई पूरे दिन के अंतर्गत शायद झांसा ना दे पाए या उल्लू ना बना पाए, मैं अगर साधारण लैंग्वेज के अंतर्गत कहूं। इस कारण से आपको चंदन जरूर लगाना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण विषय जो आपके जीवन से संबंधित है उस पर चर्चा करें, जिससे आप अपने जीवन, अपने धर्म को बेहतर बना सकते हैं, उस पर चर्चा करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।